पूरे प्रदेश के अवगत करा दें, चोरी करने वाला अपने का साहूकार बताता है और जो सच इनका भ्रष्टाचार, इनकी लूट, इनकी घसोट इन होमगार्ड अधिकारियों को जो खोलता है वो विभाग की छवि खराब कर रहा है। ये छवि मतलब जो लुटेरे हैं कमांडेंट, डीआईजी प्रयागराज, ये सब दूध के धुले हैं, ये प्रदेश को लूट रहे हैं, होमगार्ड जवानों का खून पी रहे हैं, सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं। तो बताते हैं कि मंगला प्रसाद भूतपूर्व होमगार्ड विभाग की छवि खराब कर रहा, जो सच इसका जबान खोला, इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया, वो लिख के भेज देते हैं कि मंगला प्रसाद भूतपूर्व होमगार्ड होमगार्ड विभाग के खराब। खुद इस विभाग की नाक कटाए घूम रहे हैं, मुंह उठाने लायक नहीं, लेकिन ये बेशर्म महाबेशर्म हैं, ये महाभेड़ियां हैं। उल्टा चोर कोतवाल का डांटता है। तो ये प्रकरण भदोही जिला कमांडेंट सुनील कुमार की कारगुजारियों का चिट्ठा और संतोष सुचारी प्रयागराज पूर्वांचल प्रयागराज डीआईजी। तो नाक कटाए ये विभाग का लूटने घसोटने वाले ये लोग हैं, जिसने इनका भ्रष्टाचार खोला उसको निशाना बना तत्काल विभाग से निकासित कर देते हैं। ये तानाशाही चल रही, ये रवैया चल रही। अब आप देखिए कि कई होमगार्ड जवान पूर्वांचल से में झूठा शपथ पत्र दिखा कि मैं यहाँ का निवासी इस ज़िले का हूँ और झूठा प्रमाण पत्र लगा करके भर्ती हो गए। फिर उसमें क्या होता है कि जहाँ जिस ज़िले में भर्ती हुए फिर अपना वहाँ जाके दिखा दिए कि मैं यहाँ मकान बना लिया हूँ, मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया जाए। क्योंकि अगर जांच कर ली जाए तो 99 दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भर्ती होके झूठा शपथ पत्र प्रमाण पत्र बना लगवा भर्ती हो जाते हैं पैसा ले दे के। तो ये कार जोरों पर चल रहा है। तो ये बहुत ही दुखदाई है। ये देखिए सुनील कुमार जी कमांडेंट भदोही, यहाँ से पैसा लेके तय करके भदोही से और लिखित भेज देते हैं प्रयागराज डीआईजी को, संतोष सुचारी जी को। वो तो उनकी मिली भगत है, तुम लिख कर भेजो, मैं आदेश कर देता हूँ, आप इनको तत्काल वापस ले लीजिए या भेज दीजिए दूसरी जगह जहाँ ये कहें, पैसा ले लीजिए। ये चल रहा है पूर्वांचल में बहुत जोरों पर। और साथ में इसके जन्म तिथियों का उनकी होमगार्ड की पत्रावली में से मार्कशीट निकाल के गायब कर दी जाती है और फ्रूट लगा कर उस पर अपने पेन से बढ़ा देते हैं कि ये जन्म तिथि। तो वो जब फिर निकाल के ले जाते हैं मार्कशीट स्कूल से तो उसको नहीं मान के फिर उनको परेशान किया जाता है, सौदा किया जाता है। पूरे प्रदेश का बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर दोहन हो रहा है। तो तमाम ट्रांसफ़र देखिए, शशिकांत प्रजापति होमगार्ड निवासी मिर्ज़ापुर का, जबकि वहाँ के सभासद सभी दिए हैं कि मैं इनको भली बात जानता हूँ, ये यहाँ के निवासी मिर्ज़ापुर के हैं, और जाके गोंडा में भर्ती हो गए। झूठा प्रमाण पत्र वहाँ का गोंडा से बनवा के भर्ती हो गया और कुछ दिन बाद ले देखे और दिखा दिया यहाँ हम निवास है, जबकि जन्म स्थान वहीं का है और गोंडा में कोई स्थान नहीं, कैसे भर्ती हो गया वहाँ।
तो ये जब पता चला, जांच हुई तो झूठा पाया गया। तो कमांडेंट वहाँ उस समय मौजूदा हंसराज सरोज जी थे, इनकी जांच किए, सही पाए, इनको सस्पेंड कर दिए। तो ये कोर्ट गए, कोर्ट में भी अदालत भी देखा, अदालत भी खारिज कर दिया। इसके बाद यही कमांडेंट आए सुनील कुमार, इनका 2 जगह ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर से भदोही। तो उस समय आए और आके वो पैसा लेके शशिकांत को बहाल कर दिया। देखिए कोर्ट की मनमानी, कोर्ट की धज्जियाँ, कानून का धज्जियाँ उड़ा दिया और पैसा लेके उसको बहाल कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? यही प्रकरण लखीमपुर का है। 2022 में 2-3 लोग मरे हैं और उसकी जब सूचना से मांगा गया तो उनके मृतक का कोई लेखा जोखा इन्होंने नहीं दिया। तो ये मिर्ज़ापुर से लेके, प्रतापगढ़ से लेके, लखीमपुर से लेके बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में हो रहा ये धंधा चल रहा है। तो वहाँ पर एक पीसी है रमेश चंद, जो फर्जी मास्टर रोल बनाकर सरकार के धन को से निकाल के दुरुपयोग किया, फर्जी मास्टर रोल बना और तमाम पैसा गमन किया, जिसमें सुखचंद मिश्र स्वयं बयान दिए हैं एसएसपी महोदय के यहाँ मिर्ज़ापुर के, कि इन्होंने फर्जी मास्टर रोल तैयार करके और सरकार के धन का दुरुपयोग किया, इन्होंने गमन किया। इनको 2 साल सस्पेंड रखे, अभी फिर तुरंत इसी 22 में पैसा लेके सुखचंद मिश्र और कमांडेंट विनोद जी उसको तत्काल उसी थाने में जहाँ से मास्टर रोल जिस थाने से गलत बनाया था, बना के चढ़ा के नाम गलत मास्टर रोल बना के पैसा निकालता था, वहीं उसको फिर तैनाती मिल गई। ये खेल देखिए। और प्रयागराज आशीर्वाद दे, प्रयागराज संतोष सुचारी डीआईजी हाथ धरे हैं और डीआईजी प्रयाग संतोष सुचारी पर रंजीत सिंह धरे हैं आशीर्वाद दिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के दाता हैं, सब इन डकैतों के राजा, भ्रष्टाचार के दाता रंजीत सिंह डीआईजी उत्तर प्रदेश जो मुख्यालय पर तैनात हैं। इनकी अचल संपत्ति देखिए, 8-8 कोठियाँ इनकी विभूतिखंड गोमती नगर में हैं, जो कोठियाँ बनी हैं 3-3, 4-4 हज़ार स्क्वायर फीट में। आप आंकड़ा लगाइए। और फैजाबाद पर इनकी कोठियाँ और प्लाट हैं, और हरदोई रोड बसंत कुंज में है, वो भी निकाला जा रहा। और झांसी में इन्होंने लूटपाट में होमगार्ड से पैसा लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन पकड़ा, वहाँ जमानत करवाए। 48 इनकी सर्विस बुक पे कड़ी चेतावनियाँ हैं, फिर भी ये कुर्सी 2 होती हैं उसको नहीं दी जाती। इनके 48 इतने बड़े क्यों सब कुछ है, जबकि वहाँ प्रशासन भेज दिया मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल भी इनके सारा कुछ आलोकन करते हुए इनकी पत्रावली को सेवा मुक्त किया और गृह विभाग भेज दिया। गृह विभाग श्रीमान अतुल कुमार IPS इनको सेवा मुक्त किया। तो मेरी समझ में नहीं, इतना सब होते हुए कागज हैं, सब कुछ अपने धन और बल और पहुंच के वजह से सरकार में अपनी पैठ बनाए हुए, यही कारण है इनका। कोई उनका कहना है, मैं जब तक ये सरकार है मेरा कोई बाल बांका नहीं, मेरा बाल नहीं टेढ़ कर पाएगा, ये वो बोलते हैं रंजीत सिंह साहब। तो अब बताइए, खुला चेतावनी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर सरकार में पकड़ है इनकी। तब तो इस तरीके से ये सब बोल रहे हैं, तो क्या इनकी संपत्ति नहीं जांच है? आखिर ये करोड़ों रुपया, कई करोड़ अरबों रुपया इनका बैंक बैलेंस है। और आज की तारीख नहीं, बहुत पहले मैं बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश से कम 70-75 करोड़ रुपया महीने की वसूली आती है होमगार्ड की लूट घसोट करके। बताइए
वहाँ पर बंदर बांट होता है, वो प्रसाद सरकार तक बैठे अधिकारियों तक पहुँचाया जाता है और इनके पर हाथ मजबूत सरकार के अधिकारी लोग रखे हुए हैं। इसीलिए इनको कोई कहने तो डीआईजी हैं, डीजी विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव, लेकिन नहीं, उनकी एक नहीं चलती है तो डीआईजी रंजीत साहब की चलती है। यदि उन रुष्ट हो गए जिसके पर, वो फिर विभाग में रह नहीं पाएगा, और रह पाएगा तो या तो कानून की चौखट पड़ जाता है। जैसे मनोज कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी गए और इनको डांट पड़ी, लज्जित हुए, विभाग शर्मसार हुआ और आज वो फिर अपने पोस्ट पर आके अपनी नौकरी प्राप्त की कि वो सही थे और ईमानदार अधिकारी थे। और ये महिषासुरों के बीच में एक देवता अगर बैठता तो ये महिषासुर चारों तरफ से गरेल लेते हैं, तो उसका जीना दुर्लभ हो जाता है ईमानदार अधिकारी की। जैसे आईपीएस जसबीर सिंह, प्रतिभा अम्बेडकर, इन्होंने जांच करने के लिए सरकार भेजा, लेकिन उल्टा ही इनके पर बाण चला दिया गया। सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार खोलने के भेजा, एक तरफ उनको सस्पेंड करके ऐसी तैसी उन अधिकारियों की कर दिया। तीन लेटर भेजे थे, जांच नहीं हुई। अगर समय रहते जांच हो जाती तो 99% अधिकारी ये होमगार्ड के सलाखों के पीछे होते। जैसे गिरिराज सिंह गाजियाबाद में बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, 17 थाने में FIR, और यही डीआईजी रंजीत सिंह अल्टीमेटम सरकार को दे दिया। यदि गिरिराज सिंह को गिरफ्तार किया गया तो प्रदेश का सारा कार्य ठप कर देंगे। अब बताइए, एक लुटेरा, एक महाभ्रष्टाचारी, एक महाअन्यायी, ये उनकी अल्टीमेटम में सरकार झुक गई। बड़ी शर्म की बात है। जहां पर बुलडोजर, माननीय मुख्यमंत्री का बुलडोजर चलता है, यानी कहीं से कहीं इनका बहुत पकड़ है। अब बताइए, इतने 17 केस गिरिराज सिंह किशोर जी के पर हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारी की जाती है? सरकार के धन का खूब जम के लुटाई हुई। तो ये लोग विभाग की साख गिराएं, ये कौन हैं इस विभाग के? अभी 2 दिन बचे हैं ट्रांसफर नीति के, तो सबके अपने माननीय मुख्यमंत्री पर जी विशेष ध्यान दिए हैं, कड़ी चेतावनी सबको दे दिए हैं, मंत्री से लेकर सबको, कि अगर किसी तरीके से गलत किया, रोका गया, तो उस अधिकारी की खैर नहीं, उस मंत्री की खैर नहीं। अब रुकने के लिए भाग दौड़ जुगाड़ लगाए हैं और लो हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा, घट रहा। 2 दिन बचा है, तो मैं कहूँगा इसी जगह पर प्रीति शर्मा बरेली, बांसबरेली 5-6 साल हो चुका। सीतापुर दीक्षित जी कमांडेंट 5-6 साल हो चुका। तमाम ऐसे हैं। और यही जगह पर 15 साल सुखचंद मिश्रा BO को मिर्जापुर में हुआ, जो इनके प्रकोप से वहाँ का होमगार्ड त्राहि में कर रहा, चाहे महिला हो होमगार्ड चाहे पुरुष हो। वही जगह सुरेंद्र गाजीपुर, जो अयासी का अड्डा उस होमगार्ड विभाग कार्यालय को बना दिया, वहीं बैठ में प्रमाण डाला था। वहाँ बोला कि दारू चल रही, सब कुछ चल रही, जाम से जाम मिल रहा, अयासी का अड्डा, वहाँ हंस के अपनी जेब में पैसा उस महिला से डलवा रहा है और उसकी जांच चल रही, और जांच उपरांत उसका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? उसके रहते जांच नहीं, उसको 18 साल वहीं हो गया, क्यों नहीं उसका ट्रांसफर हो रहा? वही जगह पर ईमानदार कमांडेंट हंसराज सरोज, जो अभी सोनभद्र में थे, यही डीआईजी रंजीत सिंह कहे हमको तहसील चाहिए सोनभद्र से थे, काम मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं लूट नहीं पाऊंगा, तो उनके खिलाफ लिख के शासन को भेज उनको सस्पेंड करवा दिया। वो आज घर पे बैठे हैं बेचारे, जो जिनकी पहुंच नहीं शासन सरकार तक, वो बेचारे परेशान किए जा रहे हैं। और जो चोर महाभ्रष्टाचार जो लूट में लिप्त हैं, उनका ट्रांसफर नहीं, उनका
पनिशमेंट नहीं, उनकी जांच नहीं हो रही। यही देखिए अजय पांडे मंडली कमांडेंट बनारस, जहां पर घनश्याम चतुर्वेदी जी रहते हैं, वहां पर 10-12 कमांडेंट से लेकर मंडली कमांडेंट, जिनकी कोठियां देख लो तो IAS IPS मंत्री तक फेल हैं। लग्जरी गाड़ी 2 4 4 5 लग्जरी गाड़ी हैं। अजय पांडे कभी बनारस जाते नहीं, यहीं अपना ऑनलाइन से वहाँ बाबू बैठा लें, यहीं से सारा काम होता है। महीने में 1 दिन बैठक करते हैं, प्राइवेट कमरा लेके वहाँ पूरे पूर्वांचल का ब्लॉक मीटिंग करके और तहसील करके और ला के DIG रंजीत सिंह के यहाँ चली आती है भर के अटैची। वहाँ फिर बंदर भाट होता है, वो पूरे सरकार तक बैठे अधिकारियों तक जाता है। तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। संवेदनशील के नाम पर सिर्फ लूट, सिर्फ लूट, ये संवेदनशील खत्म किया जाए। इन कमांडेंट और मंडली कमांडेंटों को कोटा समाप्त किया जाए और पावर दिया जाए जिला अधिकारियों को पूरे प्रदेश में। जब तक वो अनुमोदन न कहते होमगार्ड लूटा जा रहा, घसोटा जा रहा, आदि वो अपनी जबान खोलता तो उसको कारण बताओ नोटिस दे दी जाती है। तो इस पे लगाम लगनी चाहिए, इस भ्रष्टाचार पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। बार बार जैसे कहते हैं बुलडोजर वहाँ गर्जा वहाँ गर्जा, तो ये होमगार्ड विभाग में क्यों नहीं भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर गरज रहा है। नारी शक्तिकरण का नारा, जीरो टैलेंट्स की बात हमें नहीं लगता है कि ये सक्सेस है। फेल हो रहा है, खाली जबानी चल रहा और है, तो फिर उसका पालन करें। चाहे वहाँ पर भाई मेरा क्यों ना हो, उसको बख्शा ना जाए भ्रष्टाचारी को। तो यदि ये DIG की संपत्ति जांच कर ली जाए तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी के तलवों के नीचे की जमीन सरक जाएगी। देख के दंग रह जाएंगे। इनकी प्रॉपर्टी इतनी प्रॉपर्टी लाए कहाँ से? ये होमगार्ड के खून पसीना की लूटी हुई अकूत संपत्ति है, जो होमगार्ड पे उधर खाएं इधर कुआं, उस मजबूरी का ये लोग उनको लूट के AC में बैठ के मलाई छान रहे होमगार्ड अधिकारी। और होमगार्ड अधिकारी ये 3 साल की नीति को पालन करते हुए प्रदेश में जो 10 15 20 साल से जमे हैं, इनका तत्काल ट्रांसफ़र होना चाहिए और ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र होना चाहिए कि इनको नौकरी करने का समझ में आ जाए। और उसके बाद इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। अकूत संपत्ति बनाए हैं। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदय जी से, और मंगला प्रसाद को सताया जा रहा जो ईमानदार होमगार्ड है। जैसे मैं ये जबान खोला, भ्रष्टाचार खोला, तो मुझे स्वीकार कर दिया, मुझे निशाना बना के मुझे सस्पेंड गलत तरीके से किया गया। मैं हाई कोर्ट की शरण में हूँ, कानून की शरण में हूँ। आज नहीं कल बहाल हो जाऊँगा, मैं ब्याज सहित ले लूँगा और इनको सिखा दूँगा कि विभाग कौन खराब कर रहा। ये सारे अधिकारी कलंक हैं इस होमगार्ड के। ये विभाग का तार तार कर दिए, इन वर्दी का तार तार कर दिए। जो सही बोलता है, जिसके साथ लूट हो रही, घसूट हो रही, अन्याय हो रहा, नारियों के साथ, महिलाओं के साथ मानसिक शारीरिक उत्पीड़न हो रहा, वो यदि जबान खोल दें तो उनको तत्काल नोटिस, ऐसा पनिशमेंट कि अगला आदमी देख के अपनी जबान न खोल सके। आज 5-5 6-6 महीने से, साल से लोगों का ऐसे गार्ड हैं जो उनका पैसा नहीं निकल रहा, भुखमरी की कंगार पर पहुंच चुके हैं। मैं उसका खोलूँगा काले कारनामे, उनसे पैसा तय किया जा रहा। मास्टर रोल देर में बनाए जाते हैं, उनने सौदा किया जाता है। जो नहीं देता है उसको, जो नहीं कभी आया उससे सौदा करके उसका नाम चढ़ा। मेरा ही मास्टर रोल धरा है, मेरे मास्टर रोल को दूसरे का नाम चढ़ा के मिश्रा उस समय कलेक्टेड के थे, उन्होंने पैसा दूसरे का नाम निकलवा दिया, एरियर भी निकलवा दिया। तो उसको मैं अभी स्टेटमेंट और समरी निकलवा रहा हूँ। उसमें मेरे एरियर में
और राम कुमार द्विवेदी के एरियर में बहुत बड़ा घपला हुआ। जब एसोसिएशन के साथ ऐसा हो सकता है तो प्रदेश के होमगार्ड जवानों के साथ कैसा इस एरियर में कितना लूट घसोट हुई है। इसीलिए बैंक खाता बदले जा रहे हैं कि उनका चोरी छुप जाए और इधर बैंक से प्राइवेट है, अच्छा एक कमीशन मिल जाए। एक तीर से दो निशाने हमेशा ये अधिकारी किए हैं। तो होमगार्ड आज पूरे प्रदेश में त्राहि में कर रहा, फिर भी वो उनकी आवाज़ उठाते उठाते मैं थक गया हूँ। लेकिन इस सरकार की बैठे अधिकारी और सरकार के बैठे मंत्री और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं इस पे संज्ञान लिया जा रहा है। मैं अगर गलत कहता हूँ, मैं 7 तैयार हूँ आने के लिए। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं आरंभ लगा दूंगा भ्रष्टाचार का। खुला किताब है गाजियाबाद गिरिराज सिंह 17 के मास्टर रोड, उन्होंने कई करोड़ रुपया लूटा, वहाँ सरकार के धन को दुरुपयोग किया, उसका दुरुपयोग किया, लूट किया, अरबपति वो है। और उसके साथ में रंजीत सिंह है तो ये लिप्त हैं, उससे मिले हैं, वो पूरा पैसा इनका भी देता, इसीलिए उसका पूरी तरीके से इन्होंने फेवर किया। फिर भी नहीं इनकी जांच हो रही। गिरिराज सिंह के खिलाफ तत्काल आदेश किया जाए गिरफ्तारी का, तब तो जानो ये सरकार बहुत बढ़िया है। और ये ट्रांसफर नीति के तहत इनका सबका जो 20 10 साल से जमे हैं भ्रष्टाचार, इनका बदला जाए ताकि होमगार्ड एक राहत की सांस ले सके, उनके न्याय हित में हो सके न्याय। और ये सुनील कमांडेंट, मिर्ज़ापुर कमांडेंट, भदोही कमांडेंट, लखीमपुर कमांडेंट, सीतापुर कमांडेंट, बांसबरेली प्रीति शर्मा कमांडेंट, ये महाभ्रष्टाचारी ऐसे पूरे प्रदेश में भरे पड़े हैं। इनको तत्काल ट्रांसफर किया जाए। और प्रीति शर्मा तो मास्टर रोल गायब करवा दिया, इतनी सातिर दिमाग की वो महिला कमांडेंट है। और वहाँ पर एक चंदर है, उसको अभी बहाल किया, और जब सत्यता सामने आई तो जिसने शिकायत किया उसकी मांग की गई कि उसको उस थानेदार के खिलाफ, उस गार्ड के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब फिर से उसको बुला रही बयान के लिए, ये कहाँ का न्याय है। तो वो अगर गलत करेंगे तो मैं इनको तबाह कर दूंगा, इस कमांडेंट बरेली की प्रीति शर्मा को। इसने खुद पहले 4-5 साल पीछे एक गार्ड को इतना परेशान कर दिया जो वो आग लगाकर आत्महत्या कर लिया था। ये वही कमांडेंट है प्रीति शर्मा, इसके दर्द नहीं है। तो इनका चिट्ठा धरा, इनको मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। चंदर को छू के देखे, जो ईमानदार जवान है उसको परेशान करने की कोशिश, और हंसराज सरोज को बहाल किया जाए। इन भ्रष्टाचारियों पर ब्लड ऑर्डर चलना चाहिए। मांग इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, और 3 साल के नीति के तहत इनका ट्रांसफर सबका होना ही चाहिए ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। मैं इन्हीं बातों के साथ अगले उसमें फिर मुलाकात पूरे प्रदेश से प्रकाशित करेंगे खबर को। मैं जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से ताज़ा खबर सबको, पूरे प्रदेश के जवानों को, प्रदेश में जनता को, प्रदेश के अधिकारियों को, प्रदेश की सरकार को, विभाग के मंत्री जी को, सबको अवगत होना चाहिए और उस पर संज्ञान लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।